नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा जो आपके घर के पीसीज होते हैं, हम उनको घर पे ही कैसे रिपेयर कर सकते हैं। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कई पीसी आपका हैंग हो रहा है या रीस्टार्ट हो रहा है या डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो मैं उसको आपको ये आज छोटी छोटी टिप्स बताऊँगा कि आप अपने घर पर ही अपने पीसी को रिपेयर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अपन वैसे भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं दिखाने के लिए, और दिखाते भी तो अपने जो है खर्चे भी होते हैं, उसमें पेमेंट भी लगता है। तो अगर हो सकता है कि अपन इन टिप्स से जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मैंने अपना पीसी को खोल लिया है और ये भी काफ़ी हैंग भी कर रहा है, डिस्प्ले भी डिस्टर्ब हो रहा है इसका। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, पहले आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ैन को चेक करें, जो सीपीयू के ऊपर लगा होता है, प्रोसेसर फ़ैन के ऊपर, प्रोसेसर फ़ैन, उसको आप खोल लें, है ना। क्योंकि अगर इसकी ये अगर हीट कर रहा है, आपका फ़ैन प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो आपका जो है मशीन हैंग करेगा। सबसे पहले इसको अपन खोल लेते हैं, और खोलने के बाद इसको आप चेक करें कि ये प्रॉपर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ये अभी थोड़ा सा मूवमेंट करने में दिक्कत दे रहा है, आप देख लें। और दूसरा, इसको अपन करें, प्लस आप ही देख रहे हैं इसमें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रोसेसर का जो पेस्ट है, ये पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर इस पर पेस्ट नहीं होगा तो ये प्रॉपर कूल ही नहीं करेगा, और प्रोसेसर आपका हेड जो प्रोसेसर है वो हीट करेगा। हीट करने से आपकी मशीन बार बार रिस्टार्ट भी करेगी और जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे वर्क करेगी। तो सबसे पहले अपन इसको साफ करके इस पर पेस्ट लगाते हैं। दोस्तों, ये आपका जो पेस्ट लगा हुआ है, इसको प्रोसेसर को साफ़ कर लें, ठीक है। साफ़ करने के बाद ब्रश से आप पूरी मशीन को थोड़ा डस्ट क्लीन कर लें इसकी। और आप ये प्रोसेसर जो है इसको भी साफ़ कर सकते हैं, वैसे इसमें डस्ट आती नहीं है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है घर पे, है ना। और इसके बाद जो आप ये पेस्ट देख रहे हैं, इसको आप ऐसे लेंगे और इस प्रोसेसर पे लगा दीजिए। ये जो आपका जो प्रोसेसर जो पेस्ट है, ये इसको कूलिंग देता है, और बीच में जो कोई एयर भी आती है उसको भी ये ठीक करता है ना। वैसे ये कूलिंग के लिए ही है, जिससे आपका जो प्रोसेसर है हीट ना हो। और जितनी भी हीटिंग होती है, ये आपके जो फ़ैन पे जो हीट सिंक लगी होती है फ़ैन के नीचे, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका यही काम होता है। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये 10-15 रुपये की डिब्बी आती है, इसको आप लगा सकते हैं, है ना। और इसके बाद जो आपका फ़ैन है, इसको भी आप साफ़ कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको क्लीन कर दिया, तो ये प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और इसको इधर से भी आप साफ़ कर दीजिए। दोस्तों, अपने नीचे जो प्रोसेसर पे पेस्ट लगा दिया, उसके बाद जो फ़ैन के पीछे का स्पेस है, इस पर भी आपको पेस्ट लगाना है। चलिए इसे पेस्ट लगाते हैं। दोस्तों, हमने ये प्रोसेसर जो आपका जो फ़ैन है, इसके पीछे भी बैक साइड में अपन ने ये पेस्ट लगा दिया है, और इधर प्रोसेसर पे आपको भी पेस्ट लगा देना है, ठीक है। और फ़ैन को चेक कर लेना है कि कहीं आपका फ़ैन मतलब प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है या नहीं करना है, ये चेक करना है। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर दें, कि अगर ये भी अगर काम नहीं करेगा तो आपकी हीट सिंक गर्म होगी और आपका प्रोसेसर प्रॉपर काम नहीं करेगा। इससे आपकी जो मशीन है वो हैंग करेगी।
चलिए इसको पहले कस देते हैं। दोस्तों पेस्ट लगाने के बाद आपको इसको प्रॉपर सेट कर देना है। इसमें दोस्तों ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगाना, बड़े आराम से जैसे आपने खोला है वैसे ही आपको इसको लगा देना है। दोस्तों ये फ़ैन अपन को कसने के बाद जो आप इसका आपने सॉकेट इसका निकाला है उसको प्रॉपर जगह पर लगा दीजिए। इसको प्रॉपर जगह पर लगा देते हैं। ये अपन ने इसको लगा दिया है। तो दोस्तों पहली ये समस्या जो आ सकती है वो आपकी प्रोसेसर की वजह से आ सकती है, मतलब इसको अपन को लास्ट में चेक करना है ना। और इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम आ सकती है वो है आपकी रैम की। जैसे आपकी रैम होती है तो इसमें मैं आपको खोल के बता रहा हूँ कि आप इनको दोनों तरफ से जो लॉक्स लगे होते हैं उनके आराम से बड़े प्रेम से थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ये खुल जाएंगे। और इसमें से आप अपनी रैम को निकाल लीजिए। जैसे आप रैम देख रहे हैं, अब ये इस रैम पे भी जो है डस्ट आ जाती है, तो इनको भी आपको साफ़ करना है। एक साफ़ कपड़ा लेके आप इसको साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद आप ये नीचे देख रहे हैं ये रैम अपन जो लगाते हैं प्लेट, इस पर थोड़ा सा ब्रश से क्लीन कर दीजिए। किसी भी तरह का दोस्तों इसमें अपन को ऑयल या किसी तरह का लिक्विड लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। बस आपको इसको सूखे हाथ से ही साफ़ कर देना है। और उसके बाद जैसे आपने रैम निकाली है उसको उसके हिसाब से प्रॉपर बैठा देना। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं रैम आपने देखी होगी, एक तरफ से इसकी कटिंग ज़्यादा होती है और एक तरफ से कम स्पेस होता है, तो उसी हिसाब से आपके मदरबोर्ड में होता है। मतलब ये गलत नहीं बैठेगी, गलत आप इसको बैठा नहीं सकते, टूट जाएगी लेकिन बैठेगी नहीं। इसलिए आप प्रॉपर रख के इसके तरफ लॉक लगा के दोनों तो बड़े आराम से प्रेस कर दें, ये आराम से बैठ जाएगी। देखिए चट से बैठ जाती है पूरे। अगर ये प्रॉपर नहीं बैठेगी तो फिर ये आपकी मशीन दिक्कत दे सकती है। इसको भी आप साफ़ करेंगे और इसको आप इसमें बैठा देंगे। तो बड़ा दोस्तों ये बड़े आसान तरीके हैं, घर पे भी अपनी मशीन को चेक कर सकते हैं और उस पर उनको सही कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा लॉक उसमें बैठ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा तरीका कि अगर आपकी मशीन में डिस्प्ले में या किसी तरह की प्रॉब्लम कर रही है, हैंग कर रही है, तो आप इसको रैम को भी साफ़ करके लगा देंगे तो भी आपकी मशीन प्रॉपर हो जाएगी, है ना। एक और जो समस्या होती है वो होती है आपकी बैटरी की। जो बायोस बैटरी होती है इसके अंदर, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये आपका सिक्का ऐसा लगा होता है, आपने देखा होगा, जो पहले अपने 50 पैसे आते थे उसी हिसाब का उसी साइज़ का सिक्का है। इसमें एक लॉक लगाता है, उसको आप थोड़ा सा पीछे पुश करेंगे तो इसको आप निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकल आता है। सिक्का डेड हो गया है बिल्कुल तो आपकी मशीन स्टार्ट भी नहीं होगी। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी मशीन अगर स्टार्ट नहीं हुई तो आप सिक्का बदल के इस बायोस बैटरी को बदल के देख सकते हैं। तो मैं दूसरी बदल के लगा देता हूँ उसमें, ठीक है। और सबसे पहले थोड़ा सा उसको साफ़ कर ले, है ना। मैंने बताया आपको कहीं भी इसमें गीले लिक्विड का कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है मदरबोर्ड पे आपको, है ना। सिर्फ ब्रश से ही साफ़ करें और उसको इसको बैटरी को अपन लगा देते हैं। थोड़ा सा लगाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। आप उसको जैसा लगा है उसको देखें और लॉक होता है तो उसमें दबा दें, ये चट से आवाज़ आएगी, वो आपका बैटरी सीमोस बैटरी बैठ गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि आप 3-4 तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं आपकी पीसीज में, है ना। अगर मशीन आपकी हैंग कर रही है तो आप अपनी रैम को प्रॉपर क्लीन करके साफ़ करके फिर से, है ना, और लगा सकते हैं पहली। दूसरा, अगर आपकी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो बायोस बैटरी की भी दिक्कत हो सकती है ना। तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं टाइम टाइम पे, है ना। और तीसरा जो सबसे बड़ी होती है कि अगर आपके प्रोसेसर हीट कर रहा है, नीचे का जो आपका अगर ये पेस्ट जो होता है, अगर ये पेस्ट अगर ख़त्म हो गया है नीचे प्रोसेसर में, तो भी आपकी मशीन हैंग करेगी और प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, हो सकता है चालू भी ना हो।
उसको आपको प्रोसेसर फ़ैन को खोलना है, सफाई करना है। और ये मैंने आपको बताया पेस्ट, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसको आप इस पर आसानी से, बड़े आसानी से लगा दी। आपकी ये तीसरी टिप है कि अगर आपकी मशीनों में ये कहीं प्रॉब्लम कर रही है, हैंग हो रहा है, रीस्टार्ट हो रही है ना, या आपकी मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, या आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ आपकी मशीन चालू है और बाहर लाइट भी जल रही है, लेकिन आपकी मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी रैम की प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्टली रैम की ही प्रॉब्लम होती है वो। तो आप जो आपकी रैम है इसको खोलेंगे और खोल के इसको साफ़ कर लेंगे और इसको प्रॉपर सेटिंग इसकी बिठा देंगे। अगर कहीं ये लूज़ है, नहीं बैठी है, तब भी वो प्रॉब्लम आएगी। तो आप अगर देख लें, अगर आपकी मशीन में आगे लाइट जल रही है ना, और ऊपर सिग्नल नहीं आ रहे हैं मॉनिटर की लाइट पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो है रैम प्रॉपर नहीं है। तो आप रैम मशीन को बंद करेंगे और सारा काम आपको बंद मशीन में करना है ना। आप अपनी रैम को खोलेंगे और प्रॉपर साफ़ करके उसको थोड़ा सा, और रैम के नीचे आपने देखा हो गोल्डन जैसी नीचे लाइट को लगी होती है, पत्तियाँ ऐसी, तो उस पर आप चाहे तो जो से आपका थिनर आता है, और कोई चीज़ यूज़ नहीं करना है आपको। थिनर हो अगर आपके पास, है ना, तो उसको आप थोड़ा सा कपड़े में लेकर और उसके नीचे फेर दें, है ना, और उसके बाद उसको सेटिंग बिठा दें। और सूखा जो है मदरबोर्ड पे कोई भी लिक्विड का यूज़ ना करें, सिर्फ ब्रश लेके, और इसकी जो रॉडें हैं नीचे की, जो नीचे जो बनी हुई है लगाने के लिए, क्लिप लगाने के लिए स्पेस, उस पर थोड़ा सा ब्रश मार दें, साफ़ कर दें और उसको लगा दें। तो इससे आपकी 3 प्रॉब्लम इससे आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है दोस्तों। अगर दोस्तों इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो लास्ट रहता है आपकी इस पावर सप्लाई की, जो आपका SMP होता है। अगर ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं निकाल रहा है ना, तो फिर अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है, तो फिर आप अपना SMPS ही रिप्लेस आपको करना पड़ेगा। क्योंकि SMPS अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं निकाल रहा है, तो ये आपकी चौथी प्रॉब्लम हो सकती है ना, SMPS की। ठीक है दोस्तों, जैसे अपना मैंने आपको बताया कि पहले आप अपनी रैम चेक कर लें, है ना, प्रोसेसर, बैटरी चेक कर लें। अगर आपकी डेट चेंज हो रही है, तो अगर लाइट आ रही है और मॉनिटर पर डिस्प्ले नहीं आया, तो आपकी रैम चेक करें। और अगर आपकी मशीन हैंग हो रही है ना, प्रॉपर जो वर्किंग था उसका फर्स्ट टाइम, है ना, जो मशीन होना चाहिए, जैसे प्रोसेसर जो स्पीड आपको पता हो आपने यूज़ की है, उसके बाद अगर वो प्रॉपर नहीं दे रही है और काफ़ी टाइम तक आपका माउस मूवमेंट कर रहा है ना, और प्रॉपर नहीं खुल रही है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोसेसर के नीचे प्रेस्ट लगा होता है वो ख़त्म हो चुका है। तो उसको आप प्रॉपर खोल लें, साफ़ कर लें। और जो ये चौथा है कि जो आपका अगर ये फ़ैन है, अगर ये भी अगर ख़राब हो गया है और ये प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, आपकी हीट हो रही है, तब भी आपकी मशीन हैंग करेगी दोस्तों। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है आपकी SMPS की। अगर SMPS से प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं आपके बोर्ड के ऊपर, तो आपकी मशीन हैंग करेगी। तो फिर तो ये आपको बाहर ही ले जाना पड़ेगा। फिर अपन इसको बाहर ही मशीन आपके मतलब दुकान पे जाके कहीं चेक कराएं। और अगर हो सकता है कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आप घर पे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों। और फिर अगर ये भी नहीं है, तो फिर आपका मदरबोर्ड कहीं भी दिक्कत दे रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप इनको घर पे ही आराम से मतलब बिना खर्चे के अपने घर पे ही देख के, मान लीजिए अब आप इमरजेंसी और आप कहीं संडे पड़ गया है या रात हुए और आप अपनी मशीन पे कुछ काम करना चाहते हैं उसके, तो आप ये चीज़ें चेक कर लें जनरली, तो आपकी हो सकता है मशीन काम करना शुरू कर दे फिर से, है ना दोस्तों। ये सारी चीज़ मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं, ये बच्चों से ना करवाएं, ये आप स्वयं ही करें अपने हाथ से, है ना। क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, हो सकता है बच्चों के हाथ से डैमेज भी हो सकती है, बच्चे इतनी जानकारी नहीं होती है ना। तो और आप भी थोड़ी सी देख रेख में करें, सोच समझ के कहाँ से कौन सी चीज़ अपन ने निकाली है उसको उसी हिसाब से प्रॉपर हैंडलिंग के साथ काम करें, है ना। और ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, जैसे ये सब चीज़ें हैं जो बहुत लाइटली होती हैं, तो इसको बड़े आराम से आप काम करें, तो आप इसको घर बैठ के ही अपनी ये मशीन को आप रिपेयर कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई और सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर कमेंट्स में लिखें, मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगा।